स्टूडेंट इज स्वीट गुड मॉर्निंग के साथ सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपनी क्लास के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए क्लास 9th के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आपके लिए आए हैं। आई थिंक आर यू रेडी? आप सभी तैयार होंगे क्लास को लेने के लिए और इन्जॉयमेंट भी करने के लिए। स्टडी विद फन, यानी आपको स्टडी भी कराएंगे एक अलग तरीके से, एक अलग चीज़ों से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो और टॉपिक नेम इज नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेकेंडली क्लास 9th और चैप्टर 3rd की हम बात करते हैं। मुख्य रूप से इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ हिटलर, क्योंकि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं हिटलर कौन था, हु इज हिटलर या हु वाज हिटलर, हिटलर कौन था और मुख्य रूप से उनका रोल क्या था इंडियन हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी उनका क्या रोल था। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिटलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था वर्ल्ड हिस्ट्री को। अगर हिटलर नहीं होता तो शायद वर्ल्ड हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं होती, कुछ अलग ही उसका नज़ारा देखने को मिलता। तो हम बात कर रहे हैं अब चैप्टर 3rd, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाजिम। फर्स्ट है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज नाजिम, हु इज हिटलर एंड वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट है कि नाजिम क्या है, हिटलर कौन था या हिटलर कौन है, वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, और इस लेसन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका रीजन है। सेकंड, वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार। हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर में फर्स्ट वर्ल्ड वार के पढ़ेंगे एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक का अध्ययन भी हम अपने इस चैप्टर्स के अंदर करेंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं वेयर इज जर्मनी सिचुएटेड, जर्मनी कहाँ स्थित है, इसको भी हम देखेंगे। और जर्मनी की कंडीशन, जर्मनी की स्थिति, जर्मनी की पावर, और व्हाट इज द रोल ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या उसकी भूमिका रही थी, क्या उसका रोल रहा था, उसको भी देखेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राजनीतिक विवाद क्या रहे थे उनको भी देखेंगे। इकोनॉमिक डिप्रेशंस, आर्थिक मंदी या आर्थिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार इन सब चीज़ों को इफेक्ट डाला उसको भी हम देखेंगे। एंड अबाउट दिस सिचुएशन द राइज ऑफ हिटलर, यानी वो कौन सी कंडीशन थी, कौन सी स्थिति थी कि हिटलर का उदय हुआ। तो हम ये भी देखेंगे हिटलर राइज टू पावर, कि हिटलर कैसे पावर में शक्ति में आया। और स्प्रेड ऑफ नाजिम, की जो नाजिम था, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसका स्प्रेड कैसे हुआ एंड इशूज रिलेटेड टू इट, और इससे कौन से रिलेटेड इशूज थे उनको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं मुख्य रूप से एक स्टोरी के साथ। आप होगी स्टोरी, यस, इस लेसन की शुरुआत सबसे पहले हम एक स्टोरी से करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी है स्टोरी ऑफ हेलमुट की एक स्टोरी के साथ इस चैप्टर की हम मुख्य रूप से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, हेलमेट जो था, ही वाज ए 11 years ओल्ड बॉय। जो हेलमुट था मुख्य रूप से 11 वर्ष का एक बच्चा था। मुख्य रूप से यहाँ बताया गया है ही वाज लेइंग इन बेड, वो अपने बेड के ऊपर सो रहा था। उसी दौरान ही वाज लिसनिंग सम डिस्कशन, वो कुछ वार्तालाप को सुनता है, और वो जो डिस्कशन हो रहा था वो मुख्य रूप से हेलमेट के जो फादर थे और उसकी जो मदर थी उनके बीच में किसी प्रकार को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर एक डिस्कशन, एक डिबेट या कोई सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी। और उस सीक्रेट प्लानिंग के अंदर जो हेलमुट थे वो सुनता है कि उसका फादर ये कह रहा है कि मुझे स्वयं को ही सुसाइड करना चाहिए या पूरे परिवार को ही सुसाइड करना चाहिए। इन सब को उसके द्वारा सुना गया। और हेलमेट दैट टाइम ही वाज ओनली 11 years ओल्ड, और उस समय मुख्य रूप से 11 साल का एक बच्चा था, 11 years ओल्ड बॉय था। तो इसके बाद आफ्टर सम टाइम उसके जो फादर होते हैं वो उसके फादर उसको लेकर एक पार्क में, एक फॉरेस्ट में, एक वुड में जाते हैं। वहाँ पर वे दोनों ही काफ़ी अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दे प्लेड टुगेदर एंड दे सिंगिंग वेरी स्वीट एंड मेलोडिशियस सॉन्ग देयर, बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हैं और ये लोग साथ खेलते हैं। ओके, और वहाँ से फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय की जो बात है, और उस कुछ समय के बाद में उसका जो फादर होता है उसका जो फादर होता है शूट हिमसेल्फ इन इज ऑफिस। कुछ समय के बाद में उसका जो फादर होता है अपने आप को गोली मार लेता है ऑफिस में। और इस खबर को सुनकर हेलमेट बहुत ही अधिक दुखी होता है। और उसकी यूनिफॉर्म, उसके फादर की यूनिफॉर्म, जो कौन था, उसका जो फादर था, ही वाज ए फिजिशियन, एक फिजिशियन था। उसकी जो यूनिफॉर्म, उसके फादर की जो यूनिफॉर्म घर आती है, और घर आने के बाद घर की जो अलाव होती है, घर की जो अंगीठी होती है, उस अंगीठी में ही उसकी यूनिफॉर्म को जलाया जाता है। इन सब इंसिडेंट के बाद में, इन सब घटनाओं को देखने के बाद जो हेलमेट होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक वो एक डिप्रेस की लाइफ जीता, एक तनाव की लाइफ जीता। यहाँ तक कि ही रिफ्यूज्ड
बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स। लगभग आने वाले 9 वर्षों तक उसने अपने घर के अंदर खाना भी नहीं खाया। बिकॉज ही वॉज एफ्रीड दैट हिज मदर माइट टू पॉइजन हिम। उसको ये चिंता थी कहीं उसकी जो माता थी वो कहीं ना उसको जहर दे दे, क्योंकि वो उसने उससे पहले उन बातों को सुन लिया था। तो ये जब लेसन स्टार्ट होता है तो लेसन स्टार्ट में ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है और इसी छोटी सी स्टोरी के द्वारा ही चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर देखते हैं, मुख्य रूप से अब उस समय जो हेलमुट था वो ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो एक 11 साल का बच्चा था। ये सब जो इंसिडेंट हुए थे, सारी घटनाएं घटी थी, उसके फादर ने सुसाइड किया था, ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट बच्चा था, 11 साल का बच्चा था, इसको नहीं समझ पा रहा था। अब मुख्य रूप से देखें तो इसके बाद जो घटनाएं घटी थी वो घटना ये घटी थी, उसका जो फादर था, हिज फादर वाज ए नाजी, उसका जो फादर था वो नाजी था। नाजी मीन्स ही वाज ऑल्सो स्पोर्टर, ही वाज ग्रेट स्पोर्टर ऑफ हिटलर, वो मुख्य रूप से हिटलर का सपोर्टर था, हिटलर का समर्थन करने वाला था। पहली बात अभी देखेंगे, उसके फादर ने सुसाइड की थी, मुख्य कारण यह था कि ही वाज हिज फादर वाज ए नाजी, वो नाजी था, नाजी आइडियोलॉजी में विश्वास करता था। और नाजी आइडियोलॉजी मतलब हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसमें के अंदर बिलीव करता था, और ग्रेट सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर, और वो अडोल्फ हिटलर का बहुत अधिक सपोर्टर था, उसका समर्थन करने वाला था। हिटलर को हम देखें तो हिटलर जो था दैट टाइम, हिटलर क्या चाहता था, हिटलर ये चाहता था कि जो जर्मनी था वो एक पावरफुल कंट्री बने, और हिटलर की इच्छा थी, हिटलर वांटेड टू मेक जर्मनी ए माइट पावर, उसको बहुत अधिक शक्तिशाली देश बनाना चाहता था जर्मनी को। एंड हिज एम्बिशन टू कन्करिंग ऑल द यूरोप, और वो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, यूरोप के जितने भी देश थे, उन सभी देशों पर कब्जा करना चाहता था, ताकि जर्मनी जो था वो एक पावरफुल कंट्री बन सके। ये उसकी सबसे अधिक गहरी इच्छा थी। ही किल्ड, इसमें देखते हैं ही किल्ड ए लॉट ऑफ नाजीज। अब हिटलर के द्वारा बहुत अधिक जो नाजीज थे, यहूदी थे, उनको बहुत अधिक संख्या में मारा गया। सेकेंडली नाजीज वाज ए डिफरेंट सिस्टम। अब नाजीज सिर्फ एक दो घटनाओं का नाम नहीं था, वास्तविक रूप में नाजी अपने आप में एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी। बिकॉज डिफरेंट सिस्टम, बिकॉज इट्स आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि मुख्य रूप से हम देखें तो हिटलर जो थे, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, हिटलर की जो विचारधारा थी, उसी को नाजीज कहते हैं, नात्सीवाद कहते हैं। तो मुख्य रूप से हिटलर के विश्व के बारे में भी अलग विचार थे, और राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में भी अलग विचार थे, सोसाइटी के बारे में भी अलग विचार थे। सेकेंडली यहाँ पर 1945 मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो जर्मनी था वो 1945 के अंदर इस युद्ध में हार जाता है अलाइज पावर के सामने। तो अलाइज पावर के अंदर इंक्लूड करेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। आप याद रखेंगे अलाइज पावर मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इनको अलाइज पावर बोलते हैं। तो अलाइज पावर के सामने वो सरेंडर कर देता है। सेकेंडली हिटलर एंड हिज मिनिस्टर, हिटलर और उसका जो मंत्री था वो गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। जो हिटलर होते हैं और उसका जो प्रोपगेंडा मिनिस्टर होता है गोबल्स, उसके द्वारा अपनी संपूर्ण परिवार के साथ ये क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं बर्लिन के अंदर जो बंकर बनाए गए थे उसके अंदर। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरनबर्ग वाज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुख्य रूप से इस युद्ध के बाद इस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार अब नाज़ियों के द्वारा जो क्राइम्स किया गया था ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ या जो शांति के खिलाफ जो क्राइम्स किया गया था, ऐसे लोगों को पनिशमेंट करने के लिए एक प्रकार से इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक प्रकार से हम कोर्ट कह सकते हैं, इसको स्टैब्लिश किया जाता है न्यूरनबर्ग में, ताकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने इस प्रकार का क्राइम किया उनको सजा दी जा सके। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही जर्मनी हैड वेज्ड ए जीनोसाइड वार। अब एक तरफ तो जर्मनी भारी रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार भी लड़ रहा था, लेकिन जर्मनी के अंदर भी वो मास मर्डर कर रहा था। जीनोसाइडल वार का मतलब होता है मास मर्डर, यानी बहुत अधिक मात्रा में वो दूसरी जो कम्युनिटी थी, अदर कम्युनिटी थी, उन अदर कम्युनिटीज के लोगों को मार रहा था। अब हम मुख्य बात करें 6 मिलियन ज्यूज, लगभग 6 मिलियन उनके द्वारा ज्यूज जो यहूदी थे उनको मारा गया।
2 लाख जिप्सीज जो आदिवासी लोग थे उनको मारा गया, 1 मिलियन पोलिस और लगभग 1 मिलियन के आसपास जो पोलैंड के थे उनको मारा गया, और 17,000 जर्मन्स 70,000 जर्मन्स के लोगों को मारा गया हु वर फिजिकली एंड मेंटली हु वर कंसिडर्ड फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड, अर्थात ऐसे लोगों को 70,000 ऐसे जर्मनी के लोगों को मारा गया जिनको वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं मानता था, स्वस्थ नहीं मानता था, कहता भी देश के लिए भारत, ऐसे लोगों को भी मारा गया। सेकेंडली दे वर किल्ड इन द गैस चैम्बर्स, अब वो गैस चैम्बर बनाए थे, वहां पर इनको एक संग ले जाया जाता था और गैस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता था और वहां पर इन लोगों को इतने अधिक संख्या में मारा गया। न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल, अब ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था इसने मुख्य रूप से ओनली 11 लीडिंग नाजिम टू डेथ। अब देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी से केवल और केवल 11 लोगों को ही मृत्युदंड इस ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया। एंड जो अदर्स पीपल थे, अन्य जो अपराधी थे, मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और अन्य लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और 11 लोगों को ही मृत्युदंड दिया गया, बहुत ही कम लोगों को दिया गया। द अलाइज डिड नॉट वांट, अब जो अलाइज थे, अलाइज मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इसमें अमेरिका भी आता है, ये जो अलाइज पावर थी डिड नॉट वांट टू बी हार्स ऑन डिफेक्टेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ड्यूरिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी फर्स्ट युद्ध में भी हार गया था। उसके बाद उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल वर्साई की संधि की गई थी, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। उस वर्साई की संधि के द्वारा इसके बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत अधिक टेरिटरी, बहुत अधिक जो है पॉपुलेशन, बहुत सारी चीज़ों को छीन लिया जाता है। तो मुख्य रूप से और कहीं ना कहीं जर्मनी के लोगों के साथ बहुत अधिक मिसबिहेव किया जाता है। तो उसी चीज़ को जो अलाइज पावर थी फिर दोबारा रिपीट करना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कल ऐसी संधि फिर जर्मनी के लोगों के साथ की जाए कि आने वाले समय के अंदर फिर कोई हिटलर जन्म ले। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक लेकर हम फिर आएंगे। ओके, थैंक्स।